दबंगई से परेशान परिवार घर छोड़ने को बेबस। इलाका पुलिस ने न्याय न मिलने पर कोतवाली प्रभारी से लगाई न्याय की गुहार। वृंदावन कोतवाली इलाके के गौतमपाड़ा क्षेत्र में दबंगों की दबंगई से परेशान एक परिवार घर छोड़ने पर मजबूर है। पड़ोसी महिला के समझाने के बाद कोतवाली पहुंचे पीड़ित परिवार ने इलाका पुलिस से न्याय न मिलने पर कोतवाली प्रभारी से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पीड़ित राजकुमार ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला सतीश व उसका परिवार कई बार उसके साथ मारपीट कर चुका है, लेकिन इलाका पुलिस कार्रवाई करने की बजाय उसे ही हड़का रही है, जिससे मजबूर होकर उसे घर छोड़ना पड़ रहा है। पड़ोसी महिला के समझाने के बाद आज वह अपनी पत्नी के साथ वृंदावन कोतवाली आया है, जहां उसने तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार के साथ पड़ोसी महिला ने बताया कि दबंगई से परेशान परिवार घर अपना सामान लेकर छोड़कर जा रहा है, जिन्हें वह समझाकर कोतवाली लेकर आए हैं, जहां उसने तहरीर देकर पुलिस के उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। इतने दबंगगिरी कर रहे हैं, सच्ची में बहुत परेशान है, सब परेशान है। डाटा में हाँ इधर दिए हाँ इनके आ गए जाओ। हाँ जी, क्या मामला है? आप वृंदावन थाने आई हैं। मेरा नाम गौरी सिंह है, किशोरपुर के रहने वाले हैं, गौतमपाड़े से। मैंने पूरा विवाद यहाँ है कि जीने नहीं दे रहे उन लोग किसी को। तीन पक्ष से मतलब केस चल रहा है। कल राजा से मारपीट की है, हथियार लेके घूम रहे थे इनके लिए कि आज मार डालेंगे। पुलिस के सामने भी ये वाली बात कही है, हमारे पास उसकी वीडियो भी है कि कल तक तुझे मार डालेंगे हम अगर नीचे उतरा तो। किसने बोला? ठीक है, ये वाली बात कही है रसना ने, जितेंद्र की औरत ने। और अगर चौकी इन लोग जाते हैं तो कुछ नहीं, चौकी वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। सुबोध मलिक दरोगा जी हैं जो ये हर बार मेरे वाले केस में, मेरे बेटे के केस में पॉक्सो का केस था, उसको भी दीवाल का केस बता के मतलब डाल दिया। पॉक्सो का केस है, उस लाइन को कट कर दिया उन्होंने, मतलब वही उनको बचाव कर रहे हैं उनका। अब ये नहीं पता कि क्यों बचाव कर रहे हैं उनका, कौन सी रिश्तेदारी है उनकी। वो उनके लिए तो कानून के लिए तो सब एक जैसे हैं ना, तो उनके पक्ष में वही दरोगा जी आते हैं और वही दरोगा जी उनके लिए आते हैं। हम बुलाएंगे तो कोई नहीं आता है, और जब आते हैं तो उनके पक्ष में आते हैं। ये बात मैं कह रही हूँ खुल के, उनका नाम ले रही हूँ मैं। अब आप क्या चाहती हैं? अब ये चाहती हूँ, ये गरीब परिवार है, आओ यहाँ पे आओ। हाँ, बताती जाओ। ये गरीब परिवार है बेचारा, इनके पास खाने को नहीं है, आप चेक कर सकते हो। ये भाग रहे हैं बेचारा, सामान पैक है एकदम, यहाँ से पैक करके जा रहे हैं। मैंने रोका है इनको, मैंने के सामने से सामना मतलब मुकाबला करो, भागो मत ऐसे। तो इन्होंने कहा है ठीक है, आपके कहने से रुक रहे हैं हम, बस आज हो रहे हैं। हमारी बस हाथ जोड़ के यही विनती है। इतना दबंग हो रहा है वो आदमी, खास भाई को नहीं छोड़ा उसने, खास भाई को भी फंसाया, खाली उंगली दरवाजे में फंसा के लड़के की उंगली तोड़ी, उस पे केस लगवा दिया। उसके बच्चे के वारंट निकल गए। राधा रमन चौधरी है, खुद उसका सगा भाई है, उसके ऊपर भी केस है, हमारे ऊपर केस, इनके ऊपर केस। मेरा केस तो खैर खारिज करा दिया, पैसे भरे उसके लिए उसने बहुत। चौकी में भी कितना पैसा गया हमें पता है। और उसमें खाली एक दरोगा जी है, उनका मैं नाम साक्षात पूरा अच्छे से ले रही हूँ, सुबोध मलिक। बार बार कहूंगी ये वाली बात में। अब आप वृंदावन थाने आई हैं, क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ, इस सतीश चौधरी को मतलब सजा दी जाए। उसका लड़का एक गुनहगार है, इसमें अब जितेंद्र चौधरी भी आ गया है, उसकी पत्नी भी आ गई है। बस मैं यही चाहती हूँ, इतना मतलब बढ़ावा ना दें। पुलिस को बोलो कि पुलिस इनको बढ़ावा जो दे रही है वो ना दें, और गरीब परिवार से सुने, इनकी सुने, हमारी नहीं सुनी कोई बात नहीं। हम तो ये कह रहे हैं, हमारा जो पॉक्सो का केस था उसको दीवाल का केस बना दिया। मतलब आप चाहती हैं कि इनके केस में सुनवाई की जाए अच्छी तरह से? बिल्कुल यही चाहती हूँ मैं, निष्पक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड़िया है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? किशोरपुरा। आज आप वृंदावन आई हैं, क्यों आई हैं? थाने में आई हैं? अपने बचाव के लिए आई हूँ। क्या मामला है? रात को भी धमकी दी है। 30 तारीख को उन्होंने चौक में सड़क पर खड़े के मारा था। किसे मारा था? उसके बेटों ने, बात है जीतू के ने। किसको मारा था? सतीश के ने। अरे किसको मारा था? पति को, राजकुमार। ठीक है, फिर इसकी कंप्लेन की थी, मीडिया पे भी डाली थी, तो वो उसकी वजह से पीछे आ गई। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं चाहती हूँ बचाव वो कर ले। पुलिस के सामने भी ये कह रहे थे मैं इसको मारूंगी, इसको मरवा दूँ। तो जिसकी चौकी इंचार्ज से आपने शिकायत करी? शिकायत करी, वो कोई सुनवाई नहीं करते हैं। वो क्या कह रहे हैं चौकी इंचार्ज? कोई भी नहीं कहते हैं कि अपने लड़के रोज रोज आ जाते हो।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है सर, और मेरे राजा के नाम पे पहचाने जाता है। आज आप वृंदावन थाने आए हैं, क्यों आए? मैं इसलिए आया हूँ सर क्योंकि मेरे कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ना कोई सुनवाई कर रहा है। बिहारी चौक पे जाते हैं, बिहारी चौक पे समुद्र जो मलिक है वो हमेशा मुझे धमकी देते हैं, कहते कि तुम रिपोर्ट वापसी लो। किस चीज क्या बात थी? यानी कुछ नहीं, मकान हड़पने की सोचते हैं सतीश के परिवार वाले। कहाँ पे है आपका मकान? जो किशोरपुरा क्षेत्र में गोरियामठ मंदिर के सामने गार्डन बस्ती उसमें। और जितेंद्र और उसकी घरवाली तो बहुत ही ज़्यादा नंगपना करती हैं और दिन और रात गाली गलौज करती हैं, और उनके बच्चे भी सतीश के। क्या आरोप लगा रहे हो आप पे? हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमें नंगी व्यवस्था में हमें दिखाया है उन्होंने, इसकी घरवाली कहती है। अब तो आपको नग्न अवस्था में देखा है। हाँ, यानी कि हम तो अपने बिल्कुल सज्जन आदमी हैं। आपने इनकी शिकायत चौकी इंचार्ज से की? चौकी परसों की थी हमने। क्या बोले चौकी इंचार्ज साहब? वो बोला तो मीडिया में निकाला भी हमने, मीडिया में तो सर किसी आ गए और वो हमें तो मान ली धमकी दे रहे हैं अब तो हम। यानी कि चौकी इंचार्ज साहब का क्या रोल है? वो आपसे क्या कह रहे हैं? दबाव बना रहे हैं कि? सुनवाई नहीं करते सर, वो बिल्कुल सुनवाई नहीं करते ना। कोई किसी को आज तक भेजा उन्होंने, जब से लेकर आज 30 तारीख से लेकर आज 7 तारीख में 7 तारीख तक कोई वार्ता दे रही है। यानी कि वृंदावन थाने आप आ गए और कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं न्याय चाहते हैं सर, हमें इन लोगों से बचाया जाए। और हम अपना मकान भी बेच रहे हैं, मकान भी नहीं बिकने दे रहे हैं। यानी कि नौकर है कि नहीं रह के नहीं मर जाओ और नहीं रहकर हमें मकान दे जाओ। बोलो क्या कंप्रोमाइज कराने के लिए मारने की धमकी भी दी थी रात को पुलिस के सामने। तुम बताओ। पुलिस के सामने दावा कर रही थी। रात को मारने की धमकी दे रहे थे और नौकर थे कॉम्प्रोमाइज करो हमसे। कौन कह रहा था? जो समुद्र मलिक और सतीश के परिवार वाले। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। आगरा कैंट रेलवे संस्थान पर 52 विश्राम लीला नाट्य महोत्सव में 5वें दिन की लीला की शुरुआत गणेश के साथ हुई। डिप्टी चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन प्रवीण